हेलो एवरीवन, मेरे पीछे आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति से हाथ मिला रहे हैं। ये व्यक्ति हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ई। ये 2 दिन की ऑफिशियल विजिट के लिए इंडिया आए थे, जहां पर इन्होंने मुलाकात की हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ, मिस्टर एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। इस हाई लेवल मीटिंग्स और एंगेजमेंट्स में क्या हासिल हुआ, आज हम उस बारे में बात कर रहे हैं। बट इन अ नटशेल लेट मी टेल यू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि द विजिट वाज सक्सेसफुल और इंडिया और चाइना के बीच में वो आशा करते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो प्रिडिक्टेबल हो, वो स्टेबल हो और कंस्ट्रक्टिव हो। सो मच सो, मतलब आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये विजिट्स कितनी सक्सेसफुल थी बाय एन एनेक्डोट। क्या हुआ कि वांग यी जो है वो अपने साथ चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का न्योता लेकर आए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का जो समिट है वो 31 अगस्त को चाइना में हो रहा है, तो उसका इनविटेशन वांग यी लेकर आए थे एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और पूरे 7 साल बाद चाइना की विजिट पर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। तो ओवरऑल जो है रिश्तों में सुधार आता हुआ दिख रहा है, बट देयर आर स्टिल सम प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एज वेल। हम एक एक करके क्या क्या बातचीत हुई, हाई लेवल डायलॉग्स में क्या कंसर्न्स इंडिया ने रेज किए, पहले उसे देखेंगे। अल्टीमेटली हमें ऐसा क्यों लगता है कि अभी भी चाइना और इंडिया के रिश्ते और सुधर सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो, जो हाई लेवल मीटिंग्स है, एज आई मेंशन कि अजीत डोवाल के साथ भी, एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ भी, उसमें इंडिया ने अपनी बात रखी। हमारे जो मेजर कंसर्न्स है चाइना को लेकर, उसमें सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है दोनों कंट्रीज के हिसाब से, और गालवान वैली के बाद से हमारे और चाइना के रिलेशंस मधुर नहीं है और उसमें तनाव बना रहता है। अब ये वाली जो सिचुएशन है उसको दोनों ही कंट्रीज कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करती है कि हमें ये टेंशन्स डी एस्केलेट करने चाहिए, कंसिडरिंग कि जो भी अनस्टेबल एनवायरनमेंट चल रहा है अभी व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया पे रशियन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए टैरिफ लगा रहे हैं, तो 50% टैरिफ है और आगे और 27 अगस्त को और टैरिफ इम्पोज होने वाला है। तो इन सब के चलते इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया, चाइना, रशिया आपस में अच्छे रिलेशंस में रहे। तो ये दोनों साइड कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करती हैं, ये उनकी जो भी मीटिंग ब्रीफ्स हैं उसमें भी हमें ये रियलाइज हो जाता है। बट ये इंडिया और चाइना के रिलेशंस में जो इश्यूज हैं वो इश्यूज अभी भी हैं, जैसे हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। सिमिलरली चाइना जो डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसको लेकर इंडिया को कंसर्न है, तो वो सब चीज़ें भी इंडिया ने कन्वे किया है। पहले हम बात कर लेते हैं, हमें ये समझ में आ गया है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे बने रहें ताकि ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ जो भी प्रेजेंट होंगी उसका दोनों कंट्रीज़ लाभ ले सके, या फिर डाइवर्सिफिकेशन में भी दोनों कंट्रीज़ को हेल्प मिल जाए। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो एस जयशंकर और वांग यी की जो मीटिंग है उसमें ये बात स्टैब्लिश करी। मिस्टर एस जयशंकर ऑल्सो सेड कि जो एससीओ है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो समिट होने वाला है उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम एससीओ का एम जो है वो टेररिज्म को काउंटर करना ही है, और इंडिया पाकिस्तान से टेररिज्म का बहुत बड़ा सफ़रर रहा है। तो इसीलिए ही वेरी वाइजली रिमाइंडेड कि एससीओ का जो एम है वो कहीं ना कहीं टेररिज्म को काउंटर करने का है, एंड दिस ऑल्सो शुड कीप इन माइंड कि पाकिस्तान इस तरह के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। क्लियरली सेड एंड डन। देन मिस्टर वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी अश्योर किया कि इंडिया की सर्टन नीड्स जो हैं उसे चाइना केटर करेगा। कैसी नीड्स? जैसे रेयर अर्थ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट है उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो चाइना विल काउंटर दैट। उसके अलावा फर्टिलाइज़र सप्लाई या फिर टनल बोरिंग मशीन्स जो हैं उनको लेकर भी चाइना विल प्रोवाइड द नीडेड एड। तो ये तो हमारे ट्रेड की बात हो गई, ये हो गया पाकिस्तान को भी हाईलाइट करने की बात, बिकॉज वांग यी अभी मतलब 2 दिन की जो विजिट है उसके बाद फिर वो पाकिस्तान विजिट पर गए हैं। तो इट बिकम्स वेरी क्लियर कि हम भी अपनी बात बहुत ही खुल के स्पष्ट रूप से रख दें। फिर एक और कंसर्न जो इंडिया को है व्हेन इट कम्स टू चाइना, वो कंसर्न है मेगा डैम जो चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे।
यारलुंग सैंगपो जो रिवर है चाइना पे, तिब्बत रीजन में, उस पे चाइना ग्रेट बेंड के अराउंड डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब इसमें इंडिया को कंसर्न ये है कि इससे वाटर की अवेलेबिलिटी इंडिया और बांग्लादेश में इम्पैक्ट होती है। तो इंडिया ने कहा कि आप ये जो डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमें इस पे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी चाहिए ऑफ इंफॉर्मेशन कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये बात भी इंडिया ने क्लियरली अपने कंसर्न्स शो करते हुए रख दी। एक और जो चीज़ हुई वो थी कि आपको जान के शायद ताज्जुब होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स चल नहीं रही हैं। 2020 से ही ऑपरेशंस जो हैं वो कंटिन्यू नहीं है। हमारे यहाँ से जो फ्लाइट्स जाती हैं वो हांगकांग जाती है, जो कि एक स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। तो उसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स ही नहीं है। तो ये बात भी सामने आई कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं, इन्हें ये फ्लाइट्स रिज्यूम करनी चाहिए, जो कि 2020 से ऑपरेशनल नहीं है। तो इस तरह के कंसर्न्स और एंगेजमेंट्स बढ़ाने की बातें की गई। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट में कहा गया कि इंडिया रिकॉग्नाइज करता है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। तो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन दिया कि इंडिया की ताइवान को लेकर जो भी पोजीशन थी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 2010 के पहले तक इंडिया वन चाइना पॉलिसी मानता था, जिसके चलते इंडिया रिकॉग्नाइज करता था कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है। बट 2010 के बाद से इंडिया ने ये क्लेम करना बंद कर दिया और पिछले 15 सालों में हमारा ताइवान को लेकर यही स्टैंड है कि हम अब पब्लिकली नहीं बोलते कि इंडिया वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज करता है, बिकॉज हमें पता है कि ये वन इंडिया पॉलिसी को रिकॉग्नाइज करते हुए दिखते नहीं हैं, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं टेररिज्म एक्टिविटीज़ में। तो इस वजह से इंडिया ने भी वन चाइना पॉलिसी रिकॉग्नाइज करना, वर्बली बोलना बंद कर दिया। अब इसमें क्या है, हमारा ताइवान के साथ जो भी रिलेशन है वो रिलेशंस एज इट इज एस्टैब्लिश्ड है। तो ये क्लैरिफिकेशन भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से आया कि हमारी जो ताइवान को लेकर पोजीशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। ताइवान के साथ इंडिया का इकोनॉमिक टाइज हैं और दूसरे रिलेशंस हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल एंगेजमेंट्स हैं, तो वो बरकरार रहेंगे। ताइवान को लेकर इंडिया की पोजीशन जो जैसी थी वैसी ही है। बेसिकली इंडिया ने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वो भले ही कह रहे हैं कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, इंडिया रिकॉग्नाइज करता है, बट इंडिया ने इस तरह की बात नहीं कही है। इस तरह के एंगेजमेंट्स हुए हैं। लेट्स सी कि हमारे इंडिया चाइना रिलेशंस में और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं। वी विल एक्सप्लोर इट वन बाय वन जैसे जैसे अपडेट्स मिलेंगी। इसके पहले मेरे पास एक और अनाउंसमेंट है। यह अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिस पर डिस्काउंट चल रहा है। 24,999 में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एनरोल करने के लिए जो कोड आप इस्तेमाल करेंगे वो है MM05, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। हमारी जो बैचेस हैं आप देख सकते हैं, आरंभ, प्रारंभ, आगाज और सबमिट। इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन टारगेट ईयर और आप किस भाषा में पढ़ना पसंद करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ 23 अगस्त को हम एक बिग रिवील करने वाले हैं। ये रिवील क्या है ये आपको उसी दिन पता चलेगा अनस्टॉपेबल्स चैनल पर। सो मेक श्योर करना कि आप 23 अगस्त को 7:30 बजे लाइव हो अनस्टॉपेबल्स पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।